नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना के चलते हमारे कितने सारे लॉसेस हुए हैं, कितने अलग अलग कंडीशन से हमको गुजरना पड़ा है। और साथ ही साथ हम अगर हॉस्पिटल्स के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर नर्स और जो लैब टेक्नीशियंस जितने भी स्टाफ हैं उन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ की हमको ज़रूरत पड़ा है। इन सभी को देखते हुए एक नया 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स जो है लॉन्च किया गया है स्पेशली छत्तीसगढ़ में। तो उस कोर्स के बारे में हम पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे तक बने रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स का नाम है इमरजेंसी टेक्नीशियन कोर्स। ड्यूरेशन कितने साल का रहेगा ये कोर्स? 1 साल का। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर होंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आप जहाँ जहाँ पर हैं, जहाँ जहाँ ये कोर्स लॉन्च किया गया है वहाँ का मेडिकल कॉलेज में ये कोर्स को कराया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पूरा डिटेल में। और सबसे पहले इन सभी चीज़ को जानने से पहले हमको जानना चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि है 20 मई 2021 को, मतलब 20 मई से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने का प्रोसीजर कैसे होगा उसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन मोड पे होगा। चलिए, तो आवेदन पत्र जो है जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई तक, मतलब आप 20 मई से शुरू करेंगे और 31 मई लास्ट डेट होगा आपका फॉर्म जमा करने के लिए। प्रविणय सूची जारी करने की तिथि, क्योंकि ये जो है परसेंटेज बेसिस पर आपका जो है एडमिशन होने वाला है इस पर, इसलिए इसमें प्रविणय सूची जारी किया जाएगा। तो वो कब जारी होगा? 5 जून को। अब जब प्रविणय सूची जारी हो जाएगा तो आप अपना प्रेफरेंस डालेंगे, कॉलेज डालेंगे, कौन से कॉलेज में चाहिए। तो आप एक प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और उसके बाद जो है प्रवीणता अनुसार आवंटन, मतलब आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पर जो है आपको कहाँ कहाँ सीट मिला ये कब तक पता चल जाएगा आपको? 7 जून 2021 को। प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन कब लेंगे आप? फिर 10 जून 2021 से 13 जून के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। और पढ़ाई कब शुरू हो जाएगा? पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तिथि, मतलब सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका? 15 जून 2021। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर मिस होता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ स्पेसिफाइड कर दिया गया है, आपको अलग से बताने की और ज़रूरत नहीं है कि कब कब क्या आने वाले हैं। सो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखें। चलिए बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा इस कोर्स के लिए पहले एप्लीकेशन दिया गया था कि ये इस प्रकार के कोर्स करना है, तो उसके लिए इन लोगों ने एप्लीकेशन लिखा और उसको बाद में अप्रूवल भी मिल गया है। तो आपके सामने ये अब उपस्थित है। ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है आपका फॉर्म, जो आप एडमिशन फॉर्म भरने वाले हैं इसमें। तो ये आपका फॉर्म है जिसमें जो जो चीज़ें पूछे गए हैं वो आपको पूरा का पूरा डिटेल में भरना पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्म का डिटेल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म जो आप भरने वाले हैं उसका फीस क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर ये जो आपने अभी अभी फॉर्मेट देखा, इस फॉर्मेट में आपको उस ईमेल आईडी पर अपने एप्लीकेशंस को सेंड करने होंगे। यस, हम बात कर रहे थे कि फीस क्या होंगे। एप्लीकेशन फीस जो है, अगर हम अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 500 रुपये, एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 300 रुपये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10+2, मतलब 12वीं क्लास। लेकिन 12वीं क्लास में कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए? जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है। तो जिन्होंने पीसीबी के साथ जो है आपका 12th पास कर चुके हैं उन लोग इस पेपर को दिला सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको एक फॉर्म भरना है, परसेंटेज बेसिस पर होने वाला है। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे एक मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब इसमें एक चीज़ और इसमें मेंशन किया गया है कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 2 स्टूडेंट का सेम परसेंटेज हो जाए। तो इस केस में कौन से स्टूडेंट का बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। कब? जब सेम परसेंटेज किसी 2-3 स्टूडेंट का हो जाता है तो उसमें बायोलॉजी के नंबर के बेसिस पर ये जो है आपको सीट का आवंटन होने वाला है। फिर से यहाँ पर देख लीजिए और कुछ चीज़ें बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम विथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी बताया मैंने। एज के बारे में अगर हम बात करें तो 17 साल। कब? 31 दिसंबर ऑफ द एडमिशन ईयर, डेट बर्थ एस इन 10th क्लास मार्कशीट, मतलब 10th के क्लास में मेंशन है उसको माना जाएगा। तो आपका मिनिमम एज जो है इसमें 17 साल होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर से बोला जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट इफ रिक्वायर्ड ही सी विल हैव अपीयर बिफोर अ मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस
बाय डीन। यस, मतलब आपको मेडिकली फिट भी होना चाहिए, हो सकता है उसमें मेडिकल टेस्ट हो। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सीट अवेलेबल के बारे में बताया जा रहा है 5 सीट। यहाँ पर 5 सीट का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में ये कोर्स होने वाला है, हर मेडिकल कॉलेज में 5 सीट है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि ये कहाँ कहाँ पर है, मतलब कहाँ कहाँ के लिए परमिशन मिला है या कौन कौन से कॉलेज में होने वाला है, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में। तो रायपुर का मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, इन सभी जगह जो मेडिकल कॉलेज हैं उन पर ये कोर्स जो है रन किया जाएगा। ओके, चलिए हम फिर अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रिजर्वेशन के बारे में भी बात किया गया है। 12%, 12% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, 32% सीट्स आर रिजर्व फॉर ST कैटेगरी एंड 14% सीट्स आर रिजर्व OBC। और यहाँ पर अलग से और मेंशन किया गया है, ये उतना खैर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि इस टाइप से कुछ फॉर्म आया हुआ है। अच्छा, पेमेंट ऑफ फीस, जब इस कोर्स को आप करेंगे, डिप्लोमा कोर्स है 1 साल का, जब आप डिप्लोमा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, अभी का जो सिचुएशन है उसमें इस टाइप के कोर्स के बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकते हैं कि हम कम टाइम में कैंडिडेट को ट्रेनिंग दें और हमारे देश के वो काम आ सके। कुछ कुछ अपने जो जिस फील्ड में भी रहें उस फील्ड से रिलेटेड कामों को अगर वो करने में भारत सरकार का, हमारा छत्तीसगढ़ सरकार का भी अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प हो जाता है तो ये बहुत है। मतलब आप अगर ये कोर्स कर लिए रहते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब इस बेसिस पर मिल जाएगा। ओके, सो वो फीस जो अब अगर आप जो है 1 साल तक ये कोर्स करते हैं तो उसमें टोटल आपको लगने वाला है 37,000 रुपये, जिसमें पूरा का पूरा बताया गया है। एडमिशन फीस भी शामिल है, ट्यूशन फीस भी शामिल है, ये सब चीज़ें पूरा का पूरा शामिल है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको 500 रुपये एग्जाम फी और आइडेंटिटी कार्ड, साइकिल स्टैंड, ये सब के पूरा मिला के 500 रुपये आपको और अलग से देने पड़ेंगे जिस भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होना है तो। अच्छा, जब आपको परसेंटेज बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाता है तो उस टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। 10th का मार्कशीट, क्योंकि उसमें बर्थ प्रूफ करेंगे उन लोग, बर्थ वहीं से हम लोग को देखा जाता है। यस, 12th का मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जो है ले जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो है आपका जाति प्रमाण पत्र, तो 1 साल का होगा, ये आपको पता चल गया है। तो 1 साल का कोर्स होगा, उसके बाद जो है आपको 1 मंथ का इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। लेकिन ये इंटर्नशिप जो है कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन मैं अपने हिसाब से सजेस्ट करूं तो आपको इंटर्नशिप भी कर लेना चाहिए। 1 मंथ कोई भारी नहीं है, इससे आपका और जितने भी चीज़ पढ़े हैं वो अच्छे से आप उसमें कमांड बना सकते हैं। अटेंडेंस के बारे में अगर हम बात करें तो 70% अटेंडेंस थ्योरी सब्जेक्ट में होना चाहिए और 75% अटेंडेंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होने चाहिए। जब आप वो कोर्स में एंटर कर जाएंगे तब के बारे में बात हो जा रहा है। यस, तो ये था पूरा का पूरा आपका डिटेल। तो इस कोर्स के लिए मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरें, और अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। क्योंकि 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दे दिया जाए और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है सरकार के काम में आ जाते हैं और उसी प्रकार से आपको एक जॉब भी मिल जाता है। तो दोनों का जो है इसमें अच्छा खासा साझेदारी हो सकता है, तो ये आप ज़रूर करें। और इसमें किसी भी प्रकार के और अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया रहें, ताकि मैं आपको अपडेट बताता रहूं। फिलहाल आप ये डेट ध्यान में रखेंगे, पूरा का पूरा चीज़ें आपको बता दिया गया है कि क्या है प्रोसीजर, कैसा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कितना परसेंटेज होना चाहिए। PCB वाले इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। अगर सेम परसेंटेज हो जाता है तो बायोलॉजी का जिसमें ज़्यादा नंबर है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहाँ कहाँ के मेडिकल कॉलेज में ये कोर्स होने वाला है उसके बारे में हमने बताया। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया। तो इन सभी चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।